अब देखते हैं बेटा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा। A body is thrown upward such that it is at same height at time t1 and t2. Calculate velocity of projection. कह रहा है एक बॉल को फेंका है u स्पीड से और वो एक हाइट पर दो टाइम पर है t1 और t2। तो आपको निकालना है बॉडी को किस वेलोसिटी से फेंका गया है। मतलब यहाँ पर टाइम t1 था, यहाँ पर टाइम t2 था, तो बीच का जो टाइम इंटरवल हो गया डेल्टा टी, जो टाइम इंटरवल हो गया वो हो गया t2 माइनस t1। अब जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय नीचे आने में लगता है, तो ये वाला जो टाइम इंटरवल होगा वो आधा होगा t2 माइनस t1 अपॉन 2। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक बॉडी को इस तरीके से फेंका है कि वो एक हाइट पर, मतलब h हाइट पर t1 टाइम पे भी मौजूद है और t1 2 टाइम पे भी मौजूद है। ऐसा कब होगा? जब वो जा रहा होगा और जब वो आ रहा होगा। तो जब वो जा रहा है तो टाइम यहाँ पर t1 था, जब वो आ रहा है तो टाइम यहाँ पर t2 था। तो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t2 माइनस t1 है, तो आधे का टाइम कितना होगा? t2 माइनस t1 बाई 2। तो हम कह सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा उसे। तो t1 तो यहाँ तक का टाइम है प्लस t2 माइनस t1 अपॉन 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t1 प्लस t2 बाई 2। तो बॉडी का जो टाइम ऑफ एसेंट है वो t1 प्लस t2 बाई 2 है और u वेलोसिटी से फेंका गया। अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, u हमें निकालना है g, और टाइम ऊपर जाने का लगा है t1 प्लस t2 बाई 2। तो u की जो वैल्यू हो रही है वो हो रही है g बाई 2 t1 प्लस t2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, किस वेलोसिटी से फेंका गया। अगर हमसे वो पूछ सकता था कि व्हाट इज मैक्सिमम हाइट रीच, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इससे हम मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी ले लेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u हम निकाल ही चुके हैं g बाई 2 t1 प्लस t2 का स्क्वायर माइनस 2gh। तो h आ जाएगा g स्क्वायर t1 प्लस t2 का स्क्वायर अपॉन ये u है तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा तुम्हारा। तो 4 इंटू 2g। तो अगर मैक्सिमम हाइट निकालें तो मैक्सिमम हाइट हमारी आ रही है g बाई 8 t1 प्लस t2 का स्क्वायर। वैसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, मैंने बता दिया है, ये पूछा नहीं था क्वेश्चन में, मैंने तो ये बता दिया है कि इतनी हाइट आएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बॉडी को इस तरीके से फेंका है कि दो टाइम पर एक ही हाइट पर है t1 t2। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल निकाल लो t2 माइनस t1, फिर उस टाइम का आधा कर दो t2 माइनस t1 बाई 2, और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो। यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा t1 प्लस t2 माइनस t1 अपॉन 2, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे t1 प्लस t2 करके तो ये तुम्हें टाइम मिल गया असेंट जाने का, ऊपर जाने का टाइम मिल गया। अब तुम इससे इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो, और चीज़ें पूछे तो वो भी निकाल सकते हो, इवन एच भी निकाल सकते हो अगर ये एच पूछे तो। ये तो एच मैक्सिमम हाइट निकाली है मैंने, मैक्सिमम हाइट है ये। तो एच मैक्स मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट की हाइट है ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अ बॉल इज थ्रोन upward
reaches maximum height of 45 meter, the time after which velocity become half the velocity of projection. ऑप्शन है 2 seconds, 1.5 seconds, 1 second, 0.5 seconds. तो एक बॉल को ऐसे फेंका है कि उसकी मैक्सिमम हाइट 45 मीटर है। मान लो उसे यू वेलोसिटी से फेंका, तो ध्यान रखना वो लौटेगा भी यू वेलोसिटी से। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं ऊपर से नीचे आने तक का टाइम इसे कितना लग रहा है। तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी, मतलब मैंने फेंका नीचे से लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसे ऊपर से। h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो 45 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9, टी की वैल्यू आ रही है 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स में ये टोटल हाइट कवर करेगा 45 मीटर। अब हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी के लिए g 10 और टाइम 3। तो u की वेलोसिटी आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से पूछ रहा है कितने टाइम पर वेलोसिटी आधी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी की। तो दोबारा से क्वेश्चन लगा दो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी डैश। तो v चाहिए हमें आधा, यानी कि 15, इनिशियल वेलोसिटी का आधा। u है हमारा 30, g है 10 इंटू टी डैश। तो ये आ जाएगा -15 इज इक्वल टू -10 इंटू टी डैश। तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 1.5 सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया बेटा सेकेंड 1.5 सेकेंड। फिर समझ लो कैसे किया है। एक बॉडी को ऐसे फेंका गया है कि उसकी हाइट 45 मीटर है। तो आप ये वाली इक्वेशन भी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इससे भी इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी 10 इंटू एच 45। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से डायरेक्ट भी आ रही है, रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई। हमने ऐसे निकाल लिया इनिशियल वेलोसिटी, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब पूछ रहा है कितने टाइम बाद वेलोसिटी आधी हो जाएगी। तो आधी मतलब फेंकने की आधी हो जाएगी, मतलब जिस बॉडी से बॉडी प्रोजेक्ट करी गई है उसकी आधी हो जाएगी, यानी 30 की आधी हो जाएगी। 30 का आधा कितना होता है 15। तो फाइनल वेलोसिटी 15 चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 30, जी की वैल्यू 10 ली है, मतलब ऊपर जा रहा है तो माइनस में जी नेगेटिव है। जब हम फेंकते हैं यू पॉजिटिव है तो जी नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में। टाइम की वैल्यू टी डैश मान ली, तो टी डैश की वैल्यू आ गई 1.5 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन vertically upward a ball is thrown vertically upward with a velocity u from the top of a tower. It strikes the ground
with velocity 3u, time taken by the ball to reach the ground, time taken by a ball to reach the ground. Number 1 u upon g, number 2 2u upon g, number 3 3u upon g, नंबर 4 4u अपॉन जी। अब देखिए ये बिल्डिंग से खड़े होके ऊपर फेंका है। मान लो बिल्डिंग की हाइट h है और बिल्डिंग से खड़े होके u वेलोसिटी से फेंका है और ये बॉल जो ज़मीन पे टकराई है तो इसकी वेलोसिटी 3u है। अब देखो अगर ध्यान से देखें तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है बस। तो या तो आप इसके क्वेश्चन के संग वेक्टर एसोसिएट कर दो, और वेक्टर एसोसिएट नहीं कर सकते तो कम से कम आप डायरेक्शन लेना सीखिए। मान लो ऊपर फेंका है तो u पॉजिटिव है तो g नेगेटिव है, और ये वाला जो वेक्टर है 3u ये भी नीचे है तो ये भी नेगेटिव है। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर माइनस gt। अब v का जो वेक्टर है वो है -3u, u का वेक्टर ऊपर पॉजिटिव है u, g की वैल्यू g और टाइम की वैल्यू t, टाइम की वैल्यू t। वेक्टर डालना पड़ेगा, बिना वेक्टर के आंसर नहीं आएगा। तो ऊपर वाला वेक्टर पॉजिटिव और नीचे वाला वेक्टर नेगेटिव, यानी ग्रेविटी नेगेटिव है, 3u भी नेगेटिव है और u पॉजिटिव है, तो -4u इज इक्वल टू -g इंटू टी। तो टाइम की वैल्यू आ रही है 4u बाई जी। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे भी दिखा सकते हैं ऐसे v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब v का जो वेक्टर है वो ऊपर है तो v का जो वेक्टर है फाइनल वेलोसिटी का वो नीचे है -3uj। u का जो वेक्टर है वो ऊपर है u इंटू जे, वेक्टर एसोसिएट कर दिया, और a जो है वो है g और नीचे वेक्टर है j इंटू टी। तो -4uj माइनस इज इक्वल टू -gj_t। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4u बाई जी। ये वेक्टर एसोसिएट कर दो, या कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला वेक्टर नेगेटिव मानना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब देखते हैं एक और नया क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ अ बॉडी मूविंग along x-axis at time t is given by x is equal to t square minus 4t plus 6. The distance traveled by body in time interval t is equal to 0 to t is equal to 3 seconds. ऑप्शन है 5 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। पूछा है डिस्टेंस और ये दिया है पोजीशन। पोजीशन तो होता है चेंज इन पोजीशन, होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो इस पे ध्यान रखना है। अगर कभी भी डिस्टेंस पूछेगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बॉडी कहीं मुड़ तो नहीं रही है। उसको चेक कैसे करते हैं कि बॉडी ने अपना डायरेक्शन चेंज तो नहीं किया है। तो x दे रखा है आपको t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6, इसको डिफरेंशिएट कर लो dx बाई dt, तो वेलोसिटी आ जाएगा, 2t माइनस 4। वेलोसिटी को 0 रख दो तो वेलोसिटी 0 2 सेकंड पे हो रही है।
यानी 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब ये है 2 सेकंड पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और पूछ रहा है 3 सेकंड पे, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं आएगा। तो पहले निकालते हैं एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज x। तो हम क्या करेंगे, x में 0 रख देते हैं, ओ सॉरी x में टाइम की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो इसकी पहली पोजीशन है 6 मीटर। फिर हम 2 सेकंड पे निकालते हैं कहाँ पर है, तो टाइम की वैल्यू 2 रख देंगे x वाली इक्वेशन में। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10 माइनस 8 2 मीटर पे। और फिर हम निकालेंगे 3 सेकंड पे कहाँ पर है, एट t इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 6, तो ये आ रहा है तुम्हारा 9 प्लस 6 15 माइनस 12 3 मीटर। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं क्या हो क्या रहा है। टाइम बराबर 0 पे, टाइम बराबर 0 पे x की वैल्यू 6 है, t बराबर 0 पे x 6 है, और t बराबर 2 पर x की वैल्यू 2 है, यानी 6 से 2 मीटर पे गया, x इक्वल टू 2। और फिर 3 पर ये फिर आगे चला गया, x इक्वल टू 3। तो इसका मोशन ऐसे हुआ है, पहले ये पीछे गया है फिर ये आ गया है। तो पहले ये 6 से 2 चला है, तो कितना चला 4 मीटर। फिर ये 2 से 3 चला है, तो कितना मीटर चला 1 मीटर। तो डिस्टेंस होगा इसका 4 प्लस 1 5 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता, पहले टाइम की वैल्यू 0 रख दो, x निकाल लो, फिर टाइम की वैल्यू 3 रख दो, फिर x निकाल लो और उनमें माइनस कर दो, तो तुम्हें आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, इसने डिस्टेंस पूछा है, इसीलिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो फिर से समझते हैं कैसे किया। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके मैंने वेलोसिटी निकाल ली, फिर मैंने वेलोसिटी को 0 रख दिया, उससे मैंने टाइम निकाल लिया कि इसने अपना डायरेक्शन कब चेंज किया है। तो इसने अपना डायरेक्शन 2 सेकंड में चेंज किया है। तो अब मेरे को t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे x निकाला 6 मीटर, t इज इक्वल टू 2 पे x निकाला 2 मीटर, t इज इक्वल टू 3 पे x निकाला 3 मीटर। फिर मैंने प्लॉट किया, t इज इक्वल टू 0 पे 6 पर है, t इज इक्वल टू 2 पर 2 मीटर, t इज इक्वल टू 2 पर ये 2 मीटर पे पहुंच गया, फिर ये 3 मीटर पे पहुंच गया t इक्वल 3 पर। तो 6 से 2 गया यानी 4 मीटर, फिर 2 से 3 गया यानी 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस चला है ये 5 मीटर। अब देखते हैं बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। अ बोट टेक 2 hours to travel 8 kilometer downstream and 8 kilometer upstream when water is still. How much time the boat will take
to make the same trip when river starts flowing at 4 kilometer per hour. Option 1 2 hour, option 2 2 hour 40 minutes, option 3 3 hours, ऑप्शन 4 3 hours 40 मिनट। अब देखो इसने क्या कहा है कि 8 किलोमीटर ऊपर जाना और 8 किलोमीटर नीचे जाना जब रिवर फ्लो नहीं कर रही है तब टाइम लग रहा है 2 hours। आठ किलोमीटर नीचे जाना और 8 किलोमीटर ऊपर जाना तब टाइम लग रहा है 2 hours। तो 8 किलोमीटर वो चल रहा है अपनी स्पीड से, रिवर तो चल ही नहीं रही, स्टिल वाटर है, और 8 किलोमीटर ऊपर चल रहा है अपनी स्पीड से, तो टाइम लग रहा है टोटल 2 hours। तो 16/Vm इज इक्वल टू 2। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई 16/2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। अब यही कह रहा है जब पानी चल रहा है तो दो केस होंगे, एक बार वो पानी के संग जाएगा और एक बार वो पानी के अपोजिट जाएगा। तो जब पानी के संग जाएगा तो टाइम लगेगा D/Vm + VR, और जब पानी के अपोजिट जाएगा तो टाइम लगेगा Vm - VR। संग जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी और अपोजिट जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो टाइम हो गया 8/Vm + VR। Vm दिया है 8 और VR दिया है 4, प्लस 8/Vm - VR, 8 - 4। तो टाइम की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 8/12 प्लस 8/4। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 2 hours, और ये आ रहा है अगर मैं इसे सॉल्व करूं, चलो पूरे सॉल्व कर लेते हैं। टाइम की वैल्यू आ रही है 12 LCM हो गया 8 + 24, तो टाइम आ रहा है 32/12। अगर टाइम की वैल्यू सॉल्व करें 12 × 24 प्लस 8/12 आवर, 8/12 आवर, 8/12 आवर को कन्वर्ट करें मिनट्स में तो 40 मिनट्स आएगा। तो टाइम लगेगा इसको टोटल 2 hours 40 मिनट। टाइम लगेगा 2 hours 40 मिनट। फिर समझ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। एक बोट को 8 किलोमीटर नीचे जाने और 8 किलोमीटर ऊपर आने में टोटल टाइम लग रहा है 2 hours। तो जब वो स्टिल वाटर में चलेगा तो केवल आदमी की स्पीड ली जाएगी या बोट की स्पीड ली जाएगी। यहाँ पर बोट की स्पीड मैंने Vm मानी है, तो 8/Vm नीचे जाने का, 8/Vm ऊपर आने का, टोटल टाइम 2 hours। तो इससे बोट की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। अब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, अप स्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड कम होगी। अब टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी, अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी। Vm हमें मालूम है और VR हमें दिया हुआ है, रिवर की स्पीड दी हुई है 4। सॉल्व करके ये आ जाएगा 2 hours 40 मिनट। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छा सा। The position of a particle moving along y-axis is given by
y is equal to 3t minus t square, where y is in meter and t is in second. The time when the particle attains maximum position in y direction. Number 1 1.5 second, number 2 4 second, number 3 2 seconds, number 4 3 seconds. अब देखो इसको सिंपल मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं। पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा, वेलोसिटी 0 होगी, 3 माइनस 2t, तो वेलोसिटी को 0 रख दिया, तो टाइम की वैल्यू आ गई 3/2, 1.5 सेकेंड। और इसका सेकेंड डेरिवेटिव करें तो ये आ रहा है -2, यानी इस टाइम को इसमें अगर रखते, वैसे तो इसमें टाइम है ही नहीं, अगर इसमें रखते और वैल्यू नेगेटिव आती, इसका मतलब मैक्सिमा है। तो हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर मैक्सिमम वैल्यू है। एक तरीका सोचने का। दूसरा तरीका सोचने का ये है, y जब मैक्सिमम होगा तो वहाँ पर बॉडी रुक जाएगी, तो रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, तो वेलोसिटी को 0 रख दो, टाइम मिल जाएगा 1.5 सेकेंड्स।